जय सिया राम साथियों। ईश्वर के चरित्र का मनन और गुणगान वास्तव में हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और यह सौभाग्य हम सबके जीवन में भरत चरित्र के माध्यम से लाने का प्रयास करूंगा। साथियों, प्रभु श्री राम के छोटे भाई होने का सौभाग्य जिसे मिला है वो ही भरत जी है। और जो निरंतर प्रभु श्री राम के भजन में रत रहते हैं वो ही भरत जी हैं, जिसने हमेशा अपने आप को राम जी का सेवक माना और उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया। कभी अपने मन से कोई भी कार्य नहीं किया। जो अपने भैया राम के सम्मुख कभी कुछ न बोले, जो कभी सपने में भी अपने भैया के विरोध में न खड़े हुए हों, जो कभी भी कुछ पलों के लिए भी अपने भैया के बिना नहीं रह पाते थे, जो अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में ही बिताना चाहते थे, जो प्रभु श्री राम की आज्ञा पालन को ही अपना धर्म मानते थे। भरत जी सबके प्राण प्रिय थे। भरत जी साक्षात राम प्रेम की मूर्ति हैं। भरत जी प्रेम और भक्ति का रस है और चलते फिरते तीर्थ हैं। वे तो साक्षात राम के प्रेम का स्वरूप है। यही उनका परिचय है, जिनका वियोग प्रभु श्री राम भी नहीं सह पाते थे। भरत जी प्रेम के ऐसे सागर हैं जो भगवान को भी अपने प्रेम में डुबो देते थे। भरत जी प्रेम का सागर हैं, जिनके द्वारा कभी अपने गुरुजनों की अवमानना नहीं हुई। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं वे भगवान से कभी कुछ नहीं चाहते हैं, वे तो भगवान को ही चाहते हैं। जिन्होंने अपने भैया राम को वनवास भेजने वाली मां कैकई का भी त्याग कर दिया, जिन्होंने भरत जी को उनके भाई श्री राम से दूर किया, क्योंकि भरत जी को राज नहीं चाहिए था, उन्हें तो राम राज्य ही चाहिए था। एक भंवरा जिस प्रकार कमल की पंखुड़ी में बंद हो जाता है और रात्रि खत्म होने के बाद जब सुबह कमल की पंखुड़ी खुलती है तभी मुक्त होता है, उसी प्रकार भरत जी का मन भी प्रभु श्री राम के वनवास जाने के बाद 14 वर्ष तक उनके चरण कमलों में ही एक बंद भंवरे की तरह रहा, जिसका मन राम प्रेम के बंधन से जुड़ा है, जो अपने राम से कभी मन से दूर नहीं हो पाया। भरत जी उस कांटे और पथरीले मार्ग को देखकर और सोचकर दुखी होते हैं कि कैसे मेरे प्रभु श्री राम इस रास्ते से वन को गए होंगे। प्रभु श्री राम का दर्द उन्हें अपना दर्द लगता था। वे भैया के दर्द से विचलित हो जाते थे। भरत जी के मन में पद पाने की वासना नहीं थी, इसलिए वे प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए पैदल चलकर ही चित्रकूट जाते हैं, क्योंकि उनके प्रभु श्री राम भी पैदल चलकर ही वन को गए थे। लेकिन माताओं के आग्रह पर उन्हें रथ में बैठना पड़ा। अयोध्या के सारे समाज ने कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी भरत जी को अयोध्या के राजपथ पर नहीं बिठा सका, क्योंकि भरत जी तो केवल प्रभु श्री राम को ही अयोध्या के राजपथ पर बिठाना चाहते थे। भरत जी जिस भी जगह राम के चरण पड़ते देखते, उस भूमि को भरत जी प्रणाम करने लगते हैं। जो प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए खुद 14 वर्ष वन में रहने को तैयार थे और उसे अपना सौभाग्य मानते थे। भाई भाई में प्रेम भी होता है और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। अधिकांश झगड़े संपत्ति के बंटवारे को लेकर होते हैं। भाई भाई से दूर होने को तैयार है, लेकिन संपत्ति को छोड़ने या समझौता करने को आज कोई तैयार नहीं है। लेकिन इन दोनों भाइयों के बीच जो संवाद हुआ वो एक दूसरे को राज्य और संपत्ति को सौंपने के लिए हुआ। दोनों एक दूसरे को राज्य का भार सौंपकर एक दूसरे को राजा बनाना चाहते हैं। संसार में भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा तो होते देखा है, लेकिन भरत जी और प्रभु श्री राम के बीच तो विपत्ति का बंटवारा होता है। दोनों एक दूसरे की विपत्ति को पाना चाहते हैं। लेकिन जब प्रभु श्री राम ने पिताजी के वचनों की याद भरत जी को दिलाई, तब भरत जी श्री राम जी की बात को मान लेते हैं और राम जी की चरण पादुका अपने साथ लाकर उसे सिंहासन पर रखकर उनसे पूछ पूछ कर राज्य का भार संभालते हैं। भरत जी का ऐसा मानना है कि वन में अगर भैया जमीन पर बैठे हैं तो मैं जमीन पर कैसे बैठ सकता हूं? मैं तो सेवक हूं और सेवक स्वामी के बराबर कैसे बैठ सकता है? भरत जी नंदीग्राम में जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें निवास करते हैं। वे कहते हैं कि मेरे भैया वन में अगर मुनि बनकर जीवन जी रहे हैं तो मैं भी मुनि बनकर
अयोध्या का राजपाट चलाऊंगा। भरत जी वो हैं जिसके पास अयोध्या का इतना बड़ा साम्राज्य, वैभव और बल था, लेकिन भैया के प्रेम के आगे ये सारी चीजें उनके लिए कुछ भी नहीं थी। भरत जी संत हैं और संत की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि समाज में कैसे राम राज्य की स्थापना हो जाए। इसलिए वे 14 वर्ष तक राम जी के लौटने और राम राज्य के होने का इंतजार ही करते रहे, और राम जी के वापस लौटते ही राम जी को राज्यभार सौंपकर अयोध्या में राम राज्य की स्थापना करते हैं। और एक आदर्श के रूप में हम सभी को ये प्रेरणा देते हैं कि माता पिता के वचनों को निभाते हुए उसके लिए चाहे कितने ही कष्ट क्यों न भोगने पड़े, और विपत्ति में कैसे एक भाई दूसरे भाई के लिए एक दूसरे के कष्टों को हंसी खुशी सहते हुए और प्रेम के बंधन में इस सुंदर रिश्ते को निभाते हुए कैसे एक स्वस्थ समाज का निर्माण और आदर्श स्थापित किया जा सकता है। धन्यवाद और जय सिया राम साथियों। साथियों, इस तरह के महापुरुषों के त्याग और प्रेम से परिपूर्ण जीवन और आदर्शों को देखकर समाज में व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से आ रही आज भाई भाई और परिवार के बीच में आ रही दूरियों को फिर से पास लाकर उन्हें प्रेम के बंधन में बांधकर समाज को एक प्रेममयी धागे से पिरोया जा सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो जय सिया राम बोलें, इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब